नमस्कार दोस्तों, डेली मोटिवेशन और स्पिरिचुअल फैमिली में आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। हमारी कोशिश और हमारा प्रयास हमेशा यही रहता है कि हम आपको कहीं और से मोटिवेशन ख़रीदने के लिए या किसी भी चीज़ के लिए जो भी जिससे दूसरों को फ़ायदा हो वो ना करके आप इंटरनली खुद से मोटिवेटेड हुइए, खुद से प्रैक्टिस करिए और खुद से अपनी सोच को बदल के अपना जीवन बदलिए। हमारा प्रयास यही रहता है और इसीलिए हमने यह यूट्यूब चैनल बनाया है और हमारा मकसद यही है कि आप सबको डेली रोज़मर्रा की छोटी छोटी चीज़ों में इतना मोटिवेटेड रहे, चाहे वो ग्रेटिट्यूड की पावर हो, चाहे भगवान की शक्ति हो, चाहे यूनिवर्स की ताकत हो, चाहे नेचर की बात हो। आप इसे अपने अंदर से आत्मसात करके इंटरनली मोटिवेटेड होइए, फिर आपको किसी की ज़रूरत नहीं होगी। अगर आप भीड़ में भी अकेले खड़े हैं, अगर आप ऐसी परिस्थिति में हैं जहाँ से निकलना लगभग असंभव है, तो भी आप बहुत आगे बढ़ेंगे। आप लोगों को मोटिवेट करेंगे, न कि आपको किसी को मोटिवेट करने की या किसी से आपको मोटिवेशन लेने की ज़रूरत पड़ेगी। तो आज हमारा जो टॉपिक है दोस्तों वो पैसे के बारे में है। अक्सर हम ये तो सच है कि आजकल पैसे की दुनिया है और पैसे के बिना हम कुछ नहीं कर सकते हैं। पैसा बहुत इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है हमारे लाइफ में। यह ना सिर्फ आपकी कमी से आज़ादी का प्रतीक होता है, बल्कि सुंदरता हो, चाहे प्रचुरता हो, विलासिता का प्रतीक होता है। सौंदर्य और आराम की ज़िंदगी जीना इस दुनिया में आने का एक महत्वपूर्ण पहलू है। हम इस दुनिया में इसलिए नहीं आए हैं कि हम परेशान रहें, दुखी रहें या प्रताड़ित रहें। हम इसलिए आए हैं कि हम प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें और स्वतंत्र रहें। और हमारे पास उतना पैसा होना ही चाहिए जिससे हम सुखी रहें, जिससे हम समृद्ध रहें। आपको अपनी सभी संभावनाओं का पूरा विकास करने के लिए अधिकार है दोस्तों। हमारा भी हक है कि हम एक अच्छी लाइफ जिएं। लेकिन यह हो क्यों नहीं पा रहा है? क्यों ऐसा है कि सिर्फ 99% लोगों के पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ 2%, 1% लोगों के पास ही सारा पैसा है? तो इसका रीज़न क्या है? क्या इसका रीज़न ये है कि हमारी किस्मत ख़राब है? नहीं। क्या हमें अवसर नहीं मिला? नहीं। कहीं ना कहीं इसका जो रीज़न है दोस्तों वो हमारे माइंडसेट से रिलेटेड है। हम जैसे शारीरिक दृष्टि से हमें स्वस्थ रहना आवश्यक है, वही मानसिक दृष्टि से स्वस्थ रहना आवश्यक है, वैसी आर्थिक दृष्टि से भी हमें स्वस्थ रहना उतना ही आवश्यक है। तो मैं यहाँ पे आपको एक जोसेफ मर्फी की बुक पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड की बुक का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जिसमें मनी के बारे में, अमीर बनने के बारे में लिखा हुआ है। उससे आपको बता रही हूँ कि हमारी जो अवचेतन मन की पावर है, हमारी अवचेतन मन की शक्तियाँ हैं, वो इतनी पावरफुल होती हैं, वो एक खजाने से कम नहीं होती हैं। हम जैसा चाहें, जो चाहें हम सोच सकते हैं। और हमेशा आप देखेंगे कि अगर आप नकारात्मक सोचते रहते हैं तो आपके साथ नकारात्मक चीज़ें होती हैं। अगर आप सकारात्मक सोचते हैं तो आपके साथ सकारात्मक चीज़ें ही होंगी। मस्तिष्क का इस नियम को सीख लीजिए दोस्तों, और ये जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है। न सिर्फ हमारे पर्सनल जीवन में हो, चाहे कामकाजी जीवन में, जीवन के हर पल हर क्षेत्र में यह चीज़ें लागू होती है। यकीन मानिए और विश्वास करिए दोस्तों, मैंने इस चीज़ को आजमाया है और यह फुल प्रूफ है और 100% है। और मैंने क्या, अगर कोई भी बुक अगर बेस्ट सेलर बुक बनी है तो कहीं ना कहीं उसका रीज़न यही है कि इस बुक ने लोगों को प्रभावित किया है, उनके जीवन को प्रभावित किया है। जो भी अमीर लोग होते हैं, जिनके पास बहुत पैसा है, वो यह सब चीज़ें नहीं बता सकते, पर यह सब पावर माइंड गेम का है। हर चीज़ आप देखेंगे तो माइंड गेम से रिलेटेड है। अगर आप स्पोर्ट्स में भी जाएंगे तो आप देखेंगे कि खेलने का तरीका, मेहनत करने का तरीका सब का वही है, पर जब मैच चलता रहता है तो सिर्फ और सिर्फ माइंड और टेक्निक, माइंड गेम खेला जाता है। दोनों प्रतिद्वंदी अगर बराबर की शक्ति रखते हैं तो सिर्फ माइंड गेम के थ्रू ही एक दूसरे से शिकस्त मिल सकती है। तो आप भी इस चीज़ को गहराई से समझिए, गहराई से सोचिएगा। हम और भी वीडियो बनाएंगे इस टॉपिक पे। पैसे अधिक क्यों नहीं है आपके पास? क्यों नहीं है? आप हमेशा देखेंगे कि लोग यह कहते हैं कि पैसे से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता। ये बहुत ही गलत अवधारणा है। हम कहीं भी आम लोग हों, चाहे खास लोग हों, चाहे कोई भी हो, हम हमेशा पैसे या धन को लेकर मन में अच्छी भावना नहीं रखते हैं। मन में हमेशा खराब भावना होती हैं। भले ही
भले ही हम सामने में कहते हैं हमें पैसे की ज़रूरत है, हमें ये, लेकिन क्या हम इंटरनली पैसे की इज़्ज़त करते हैं? क्या हम पैसे से ऐसा प्यार करते हैं जैसा हम भगवान से करते हैं, किसी भी चीज़ से करते हैं जो हमारी प्रिय वस्तु है? इसे गलत सेंस में नहीं दोस्तों, सही सेंस में हमें उसकी आवश्यकता है। ऐसे रूप में नहीं कि गंदे रूप में या विलासिता के लिए या नहीं। हमें पैसे की आवश्यकता है क्योंकि पैसे हमारे जीवन के लिए ज़रूरी हैं। इस दुनिया में यह ज़रूरी कार्य होता है। तो मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आपको धन की कभी भी आलोचना नहीं करनी है। आपको ये बात समझनी होगी कि गरीबी एक मानसिक रोग है दोस्तों। आपको एहसास होगा कि अगर आप शारीरिक रूप से बीमार होते हैं तो कुछ ना कुछ गड़बड़ होती है आपके शरीर में। वैसे ही अगर जीवन में धन का पर्याप्त प्रवाह नहीं हो रहा है तो कोई ना कोई तो गड़बड़ होगी। तो आपको ये जो अविश्वास है, अंधविश्वास, जो आपको धन की कभी आलोचना बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए दोस्तों। ऐसा करने से कोई भी चीज़ जिसकी आप बुराई करते हैं वो चीज़ें आपसे दूर चली जाती है। ऐसे ही धन के मामले में है। तो संतुलित जीवन जीने के लिए आपको यह ध्यान लगा के, धन पर पूरा ध्यान लगा के आपको कहना है कि मैं सिर्फ धन चाहता हूँ। अपना पूरा ध्यान धन संग्रह पर केंद्रित करें, बाकी किसी चीज़ पर कोई महत्व नहीं है। तो ये भी गलत होगा। आपको संतुलित जीवन जीना है, सिर्फ धन के पीछे भी नहीं भागना है। आप धन कमा लें, ढेर सारा धन कमा लें, लेकिन इसकी कीमत चुकाएंगे क्योंकि हम इस दुनिया में संतुलित जीवन जीने के लिए हैं। हमें शांति भी चाहिए, हमें सद्भाव भी चाहिए, हमें प्रेम भी चाहिए, खुशी भी चाहिए और साथ ही हमें धन भी चाहिए। इन सारी चीज़ों को ही अबंडेंस हमें चाहिए। तो हमें इन सारी चीज़ों को ही समान रूप से, अच्छा आप शांति की बात करते हैं तो क्या आपके मन में कोई ख़राब विचार आते हैं? नहीं आते हैं, नहीं आते हैं कोई भी ख़राब है। प्रेम की बात करते हैं, खुशी की बात करते हैं तो आपके मन में कोई, उसी तरह अगर धन के बारे में, तो धन के बारे में भी आपके विचार हमेशा पॉजिटिव होने चाहिए। धन के लिए आपको सही दृष्टिकोण अपनाना है। आपको कहना है कि मुझे धन पसंद है, मैं इससे प्रेम करता हूँ या करती हूँ, मैं इसकी समझदारी से, सृजनात्मक तरीके से न्यायपूर्ण प्रयोग करती हूँ। मेरे जीवन में धन का लगातार प्रवाह हो रहा है और मैं खुशी से इसे मुक्त करती हूँ। अद्भुत तरीके से यह कई गुना होकर मेरे पास लौटता है। यह अच्छा है, यह बहुत अच्छा है। धन बहुत बड़ी मात्रा में मेरी तरफ प्रवाहित हो रहा है और मैं इसका प्रयोग सिर्फ भलाई के लिए करती हूँ। मैं अपनी आर्थिक समृद्धि, मानसिक दौलत के लिए कृतज्ञ हूँ। आवश्यक धन आकर्षित करने के लिए अब छोटी छोटी ट्रिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। पेंटिंग्स लगा सकते हैं अपने घर में, तस्वीरें लगा सकते हैं। तो ऐसा करके आप उस चीज़ को लगातार इमेजिन करते रहें। जैसे सीक्रेट होता है, एक सीक्रेट आपने सुना होगा, मैनिफेस्टेशन की टेक्निक है। हम जिस चीज़ को भी लगातार आकर्षित करते हैं, जिस चीज़ के बारे में हम लगातार सोचते हैं, हमें वही चीज़ अंततः प्राप्त होती है। तो अगर हम नकारात्मक सोचते जाते हैं तो हमें नकारात्मकता ही मिलेगी। अगर हम सकारात्मक सोचेंगे तो हमें सकारात्मकता ही मिलेगी। क्योंकि धन क्या है? एक प्रतीक है। जैसे पुराने ज़माने में आप सोचेंगे जस्ते या टीन या किसी और वस्तु से हम कोई भी चीज़ खरीद बेच सकते थे, वैसे वर्तमान में हम धन से यह चीज़ें खरीद सकते हैं। और सारे देशों की मुद्राएं चूँकि अलग अलग हैं, तो यह वैज्ञानिक रूप से आप देखें तो धन यही है। अगर हमारे वही वर्तमान सिचुएशन में किसी और चीज़ को मौद्रिक चीज़ों का प्रतीक बना दिया जाता तो हमें उस चीज़ों से ही अपना डेली रोज़मर्रा की जीवन चलाते हम। तो यही रीज़न है दोस्तों कि हमें ये छोटे छोटे ट्रिक्स अपनाकर अपने जीवन में धन को आकर्षित करना है। हमें अपनी सोच बदलनी है, हमें अपना माइंडसेट बदलना है। ऐसा नहीं है कि धन, हम सोच बदलेंगे, हम माइंडसेट बदल लेंगे तो हमारे पास हमेशा रहेगा। हो सकता है ना रहे, लेकिन चूँकि आपका माइंडसेट पॉजिटिव हो, फिर से आपके पास आएगा, धन आपके पास फिर आएगा। तो यह दावा करने का साहस जुटाएं कि आपको अमीर बनने का अधिकार है। सबसे पहले तो आप यह सोचें कि मुझे भी अमीर बनने का अधिकार है। ऐसा नहीं है कि आपके कोई कर्म खराब है, आपने पिछले जन्म में कुछ बुरे कर्म किए थे इसलिए इस जन्म में आपको ऐसा हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। आपको भी उतना ही अधिकार है, आपको भी उतना ही आगे बढ़ने का अधिकार है, उतना ही स्वतंत्रता का अधिकार है। आप देखिएगा कि आप जैसे आपकी सोच बदलेंगे, विदिन 1 मंथ, विदिन 2 मंथ आपके जीवन में बदलाव 100% होना शुरू हो जाएगा दोस्तों। आप जैसे तैसे गुजारा करने के लिए नहीं आए हैं। आपके पास बहुत सा धन होना चाहिए। जब तक आप स्वयं इंटरनली माइंडसेट से अगर अमीर नहीं बन जाते तब तक फिज़िकली
अमीर नहीं बनेंगे। आप भाग रहे हैं पर आपका माइंड सेट चेंज नहीं हुआ है। जब तक आपका माइंड सेट चेंज नहीं होगा, धन आपकी तरफ नहीं आएगा। धन आपके जीवन में निर्बाध गति से प्रभावित हो तो यह आप आर्थिक दृष्टि से स्वस्थ रहेंगे। जैसे ज्वार होता है, ज्वार का आना जाना बना रहता है। जब ज्वार चला भी जाएगा तो आपको पूरा विश्वास होता है कि यह ज़रूर आएगा। धन को भगवान नहीं बनाना है, यह सिर्फ एक प्रतीक है, याद रखें। सच्ची दौलत आपके दिमाग में है। आप संतुलित जीवन जीने के लिए आए हैं, इसमें अपनी ज़रूरत का सारा धन हासिल करना शामिल है। धन ही आपका एकमात्र लक्ष्य नहीं है। धन, प्रसन्नता, शांति, सत्य की अभिव्यक्ति और प्रेम का दावा। सबके प्रति प्रेम और सद्भाव रखें, फिर आपको चेतन मन में इन सभी क्षेत्रों में चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। गरीबी में कोई गुण नहीं दोस्तों, यह मानसिक रोग है। आपको इस मानसिक संघर्ष या बीमारी का तत्काल इलाज करना चाहिए। हम यहाँ किसी दड़बे में रहने, चिथड़े पहनने या भूखों मरने के लिए नहीं आए। हम यहाँ समृद्ध जीवन जीने के लिए आए और कभी भी गंदा पैसा जैसे शब्दावली का प्रयोग नहीं करेंगे। मैं धन से नफरत करती हूँ या धन की आलोचना की, पैसा ही सब कुछ नहीं होता, यह सब कहने के लिए भी बहुत पैसा चाहिए दोस्तों। तो यह सब अपने दिमाग से निकाल दें। हम जिसके बारे में जैसा सोचेंगे वह चीज़ वैसे ही बनती है। आपको बार बार दोहराना है कि मैं धन को पसंद करता हूँ, मैं इसका उपयोग करता हूँ समझदारी से, सृजनात्मक तरीके से, न्यायपूर्ण तरीके से। मैं इसे खुशी के साथ स्वतंत्र करता हूँ, यह 1000 गुना होकर मेरे पास वापस लौटता है। हम इस पर और भी आगे वीडियो बनाएंगे दोस्तों, जिसमें आप ट्रिक्स एंड टिप्स ऐसा बताएंगे जिससे आप सिंपल डेली रूटीन अपने जीवन में अपना कर अपने जीवन में चेंजेस ला सकते हैं। और बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। आपको कहीं से सीखने, समझने या डेली मोटिवेशन लेने के लिए कुछ भी खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आप इंटरनली रूप से मोटिवेटेड होइए दोस्तों, देखिएगा आपके जीवन में 100% बदलाव होगा। और हमारा प्रयास और हमारा मकसद भी यही है कि स्पिरिचुअल तरीके से, मोटिवेशनल तरीके से हम आपके जीवन में बदलाव लाएं। अगर आपको यह प्रोग्राम अच्छा लगता है दोस्तों तो प्लीज़ हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और याद रखें कि आप जैसा हम वीडियो हमसे चाहते हैं आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं। बाकी हमारा मकसद है कि आपके जीवन में चेंजेस लाना, छोटे छोटे ट्रिक्स का। अगर आप इसे इंटरनली रूप से 100% रूप से जैसा हमने बताया वैसा आत्मसात करेंगे तो देखिएगा आपके जीवन में ज़रूर चेंजेस आएगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे। नमस्कार।